अभी 10:30 बजे गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई और मैंने उनको दिल्ली की परिस्थितियों से अवगत कराया। जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले 4 महीनों में घटित हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से उनको उन सारी घटनाओं के बारे में अवगत कराया। किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण बैठकों का बहिष्कार किया जा रहा है, वो चाहे मिड डे मील से संबंधित बैठक हो, वो चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने संबंधी बैठक हो, वो चाहे डेंगू की आशंका को लेकर की जाने वाली तैयारी बैठक हो, वो चाहे प्रदूषण को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को लेकर की जाने वाली बैठक हो। ऐसे तमाम बैठकों का जो बहिष्कार अधिकारियों ने किया है, उससे गृह मंत्री जी को अवगत कराया गया है और गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो इस पूरी घटना के बारे में एलजी साहब से बातचीत करेंगे और इसका कोई समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो गृह मंत्री जी से मुलाकात सकारात्मक रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी महोदय से उनकी बातचीत के बाद कोई समाधान और रास्ता दिल्ली की जनता के हित में अगर निकलता है तो इससे एक अच्छा संकेत जाएगा। ये जो मीटिंगों का समय समय पर बहिष्कार किया गया है, वो मैं आपको बता दूं, 22 मई की एक मीटिंग है जो हेल्थ अवेयरनेस को लेकर थी स्टूडेंट्स के बीच में। आईएएस अधिकारियों के द्वारा इस मीटिंग का बहिष्कार किया गया। एक मीटिंग थी दिल्ली के अंदर ओखला इलाके में डीएसआईडीसी के कामों को लेकर, उसकी मीटिंग का बहिष्कार आईएएस अधिकारियों के द्वारा किया गया है। ये बच्चों की मिड डे मील के लिए 22 मई को होने वाली एक मीटिंग थी, जिसका बहिष्कार किया गया आईएएस अधिकारियों के द्वारा। 27 मई को फिर मिड डे मील के लिए एक मीटिंग थी, बच्चों के मिड डे मील के लिए एक मीटिंग थी, उसका बहिष्कार किया गया। फिर एजुकेशन से संबंधित एक मीटिंग थी, उसका बहिष्कार किया गया। राशन को लेकर 16 मई को एक मीटिंग थी, उसका अधिकारियों के द्वारा बहिष्कार किया गया। 11 जून को ये राशन को लेकर एक मीटिंग थी, इसका बहिष्कार किया गया। 30 मई को एक फिर राशन को लेकर मीटिंग होने वाली थी, उसका बहिष्कार किया गया। 30 मई को एयर पोल्यूशन जिसका संकट आज पूरा दिल्ली झेल रही है, 30 मई को ही एक बैठक एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण को लेकर थी, उस मीटिंग का आईएएस अधिकारियों के द्वारा बहिष्कार किया गया। 22 फरवरी को भी एक प्रदूषण से संबंधित मीटिंग थी, प्रदूषण दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को लेकर मीटिंग थी, उसका आईएएस अधिकारियों के द्वारा बहिष्कार किया गया। 1 मई को ड्यूसिप की एक मीटिंग थी टॉयलेट्स के निर्माण के लिए, उस मीटिंग का बहिष्कार आईएएस अधिकारियों के द्वारा किया गया। तो मैंने ये आपको चंद पत्र दिखाए, थोड़ी चिट्ठियां हैं अलग अलग मीटिंगों के बहिष्कार की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में जब आईएएस अधिकारी, जिनको जमीन पर हमारी योजनाओं को जनता के हित में लिए गए फैसलों को लागू करना है, अगर वही अधिकारी इन बैठकों का बहिष्कार करेंगे तो कैसे दिल्ली चल पाएगी, कैसे दिल्ली की व्यवस्था संचालित हो पाएगी, इसका अंदाजा आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो आगे की रणनीति है, आगे की जो कार्य योजना है, और इन सबके साथ पिछले 5 दिनों से जो धरना चल रहा है आईएएस अधिकारियों की अघोषित हड़ताल के खिलाफ, उस पर आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो मैसेज सबके लिए जारी किया है, जिसे हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। उस वीडियो के बाद आगे की बातचीत करेंगे। कुछ दिनों से हम लोग एलजी निवास पे मैं, मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, गोपाल राय जी, हम चारों यहाँ बैठे हुए हैं
सोमवार को हम लोग यहाँ पे आए थे शाम को, एलजी साहब से मिले थे। हमने उनसे 2 निवेदन किए थे कि एक तो अफसरों की, आईएएस अफसर पिछले 4 महीने से हड़ताल पे, उनकी हड़ताल ख़त्म करवाइए, और दूसरा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन कराइए। पिछले 4 महीने में एलजी साहब से हम कई बार मिले, पर जब भी हर बार मिलते थे वो कहते थे हाँ मैं कराता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दो, हाँ मैं कराता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दो। तो ऐसे ही इस बार भी उन्होंने जब सोमवार को मिले तो कहते हैं 1 हफ्ते का टाइम दो। सो हमने कहा जी इस बार हम बैठे हैं यहाँ पे, आप अपना टाइम ले लीजिए और इस बार तो हम करा के जाएंगे। मुझे ये उम्मीद थी कि वो तुरंत इसको कर देंगे। इस दुनिया में एक शख्स बता दो जो ये कहे कि आईएएस अफसरों की हड़ताल जायज़ है। एक शख्स हो सकता है, कोई कह सकता है कि आईएएस अफसरों की हड़ताल जायज़ है। मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही हम ये कहेंगे 2-4 घंटे के बाद एलजी साहब कहेंगे ठीक है मैंने हड़ताल ख़त्म करा दी, अब आप रुक जाओ। मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है कि आज 5वां दिन है और वो हड़ताल ख़त्म कराने के लिए तैयार नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने एलजी साहब को कहा, कल मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को फिर एक चिट्ठी लिखी, मिलने का टाइम मांगा। एलजी साहब को व्हाट्सएप किया मैसेज कि भाई क्या हुआ अभी तक, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। एलजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी लिखी कि वे प्रधानमंत्री जी आप कुछ कीजिए, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को फिर चिट्ठी लिखी है। मैंने उनसे कहा प्रधानमंत्री जी आप ये बताओ कि अगर आपकी मीटिंग्स में अफसर आना बंद कर दें, आप एक दिन भी सरकार चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो फिर आपने दिल्ली के आईएएस अफसरों की हड़ताल क्यों करा रखी है? ये तो ठीक नहीं है। दिल्ली वालों को इस तरह से परेशान करना ठीक नहीं है। अब मेरे को ये लगने लगा 5 दिन हो गए और ये आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म नहीं कराना चाहते, और उधर बीजेपी के नेता आईएएस अफसरों की हड़ताल के समर्थन में बैठ गए हैं धरने पे। वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो मैं सोचा था क्यों करवा रहे हैं हड़ताल? इसका एक ही कारण है। कारण है दिल्ली के अंदर पिछले 3 साल में जब से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में। इन लोगों को उसका जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूलों का काया पलट कर दिया। तो प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई बीजेपी की तो 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं किया? गुजरात में तो उनकी 20, 25, 30 साल से सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं किया? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सारे अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री हो गई, टेस्ट फ्री हो गए, इलाज मुफ्त हो गया, सरकारी अस्पतालों का काया पलट हो गया। तो लोग पूछ रहे हैं भाई 15 साल से मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, 10 साल से छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार है, 30 साल से गुजरात में तुम्हारी सरकार, तुमने क्यों नहीं किया? आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली हो गई, तो अब मध्य प्रदेश में आवाज उठ रही है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कर सकती है इतनी सस्ती बिजली, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये जवाब देने बीजेपी को मुश्किल है। तो उसका तरीका क्या है? वो अपने इस राज्य में तो कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते, तो केजरीवाल को मत करने दो, इसमें टांग अड़ाओ, हर काम में टांग अड़ाओ, केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह से रोको। तब इन्होंने मिलके आईएएस अफसरों की हड़ताल करा दी। इसलिए मेरे को यहाँ बैठना पड़ रहा है, इसलिए हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हमें मजा थोड़ी आ रहा है। कुछ टीवी चैनल वाले चला रहे थे, कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, केजरीवाल अंदर एसी धरने में, सोफे का धरना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अपने लिए बैठा हूँ क्या? मैं यहाँ अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए बैठा हूँ क्या? मैं यहाँ पे अपने घर के किसी काम के लिए बैठा हूँ क्या? ये मनीष, सतेंद्र, गोपाल राय जी को इतनी तकलीफ रहती है, हम यहाँ अपने लिए बैठे हैं क्या? हमें मजा आ रहा है, 4 दिन सोफे पे सो के देखो आप,
कोई आसान काम है क्या? हमें कोई मजा आ रहा है क्या? कह रहे हैं एसी धरना, ऐसे जैसे कि हमारे घर में भी एसी लगा हुआ है। एसी का ही वो करना होता है, हम घर में एसी में बैठ जाते। कोई एसी में बैठने के लिए हम यहाँ आए हैं क्या? हम यहाँ पे दिल्ली के लोगों के काम में जो अड़चनें पैदा की जा रही हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, एलजी साहब के द्वारा, आईएएस अफसरों के द्वारा, उसको खत्म कराने के लिए आए हैं हम लोग। हम दिल्ली की जनता के लिए आए हैं। हम दिल्ली की जनता के स्कूल बनने में जो अड़चनें आ रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनने में जो अड़चनें आ रही हैं, राशन देने में जो अड़चनें आ रही हैं, जो दिल्ली के लोगों के काम कराने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए आए हैं। कुछ लोग कह रहे थे बाहर इतना पर्यावरण की दिक्कत हो रही है। पिछले 4 महीने से पर्यावरण सेक्रेटरी, पर्यावरण मंत्री की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा। हर 15 दिन में पहले मीटिंग हुआ करती थी, रिव्यू मीटिंग होती थी। 4 महीने से मीटिंग नहीं हुई। पर्यावरण सेक्रेटरी जो है दिल्ली का, एनवायरमेंट सेक्रेटरी, वो मीटिंग में नहीं आता। क्या करें हम? कैसे करें हम? तो ये मीडिया वालों से मेरी निवेदन है, दिल्ली तुम्हारी भी है, थोड़ा सोच समझ के। मैं जानता हूँ आप हमेशा हमारे खिलाफ ही बोलते हो, पर थोड़ा सोच समझ के। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मैंने फिर से उनसे कहा है कि भाई कुछ करो आप, और ये ठीक नहीं है आपका इस तरह से आईएएस अफसरों की हड़ताल करवाना। परसों प्रधानमंत्री जी के घर पे सब लोग जाएंगे, उनसे निवेदन करने के लिए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के बहुत लोग जाएंगे, मेरे को पता चला काफ़ी लोग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी निवेदन करने जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी इस हड़ताल को ख़त्म कराओ, दिल्ली के लोगों को इस तरह से परेशान मत करो। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी परसों कर देंगे, संडे को जो जाएंगे सब लोग। अगर नहीं करते तो अब एक घर में जाना पड़ेगा। याद है जैसे आप लोगों ने सबने मिलकर बिजली आंदोलन किया था दिल्ली में, एक घर में गए थे। ऐसे ही संडे के बाद, रविवार के बाद कम से कम 10 लाख परिवारों में, 1 मिलियन फैमिलीज, 10 लाख परिवारों में कार्यकर्ता जाएंगे, दिल्ली के लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और प्रधानमंत्री जी के नाम एक चिट्ठी पे दस्तखत करवाएंगे कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों के काम में अड़चने मत अड़ाइए, आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म कीजिए, दिल्ली के काम में अड़चन मत अड़ाइए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाइए। और 10 लाख परिवारों पे जब साइन हो जाएंगे तो पूरी दिल्ली इकट्ठा होकर आंदोलन करेगी पूर्ण राज्य के लिए और इन आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए। जय हिंद। तो ये तो पूरा संदेश था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये संदेश सभी के लिए था, दिल्ली की जनता के लिए था, दिल्ली की जनता के हितों के आड़े जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी था, जिसमें अरविंद जी ने बताया कि 17 जून को पूरी दिल्ली के लोग, ये जो वर्तमान भाजपा प्रायोजित राजनीतिक प्रशासनिक संकट छाया हुआ है दिल्ली के अंदर, इसके खिलाफ अपनी गुहार लेकर प्रधानमंत्री महोदय के दरवाजे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 2015 की पराजय को आप अभी तक स्वीकार क्यों नहीं कर पाए? हम आपके दरवाजे कभी नहीं आए जब आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, सबके ऊपर केस लगाया, जेल डाला, मुंह की खाई। हम एक बार भी नहीं आए आपके दरवाजे। आपके वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हालांकि वो स्तर भी बहुत ऊंचा है, पर आप संभालिए उसको। लेकिन जहां हमारे घर राशन पहुंचने का मामला है, वहां आप रास्ते में खड़े होकर रोक देते हैं। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनके वाइट वॉश होने का मसला है, तो वहां आप रास्ते में खड़े होकर काम रोक देते हैं। यमुना पार के लोग परेशान होते हैं, सिग्नेचर ब्रिज बनना है तो आप रास्ते में खड़े होकर काम रोक देते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगना है, महिलाओं के, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी है, तो आप रास्ते में खड़े होकर काम रोक देते हैं। ये ठीक बात नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के हितों को भी अपने राजनीतिक अहंकार की भट्टी में झोंक दें। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की दुकान चलाने के लिए। तो आज शाम 4 बजे आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों, पदाधिकारियों
लोकसभा स्तर से लेकर के विधानसभा और वार्ड स्तर तक के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है। और ये बैठक 17 जून की तैयारी बैठक है, जिसमें 17 जून को जो भी काम होने हैं, धरने का जो स्वरूप होगा, जो संरचना होगी, उसके ऊपर चर्चा करके रणनीति बना के और 17 तारीख को पूरी दिल्ली के लोग आईएएस अधिकारियों के अहंकार के खिलाफ, उनकी इस नाजायज़ हड़ताल के खिलाफ और अपनी दिल्ली की सरकार द्वारा खुद के लिए किए जाने वाले जो हित के काम हैं, जो जनहित के काम हैं, उसके पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निवास स्थान की ओर मार्च करेंगे। आज शाम को जो भी रणनीति बनेगी उस बाबत भी आप सभी लोगों को सूचना दी जाएगी।